जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की दया सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं ममता देवी 2618 ब्लॉग्स आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स में, मेरे चैनल में, मेरी वीडियो में जुड़िए, मेरे लाइव में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और अपना आशीर्वाद प्यार दुलार हमें दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके और आप लोगों को एंटरटेन हम कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कल वाले वीडियो में आप लोगों को बताई थी अपनी हालात के बारे में कि किन हालातों से जूझ रही हूँ मैं और मेरे क्या हालात चल रहे हैं। तो मेरे हालात यही चल रहे हैं। अब देखिए, मैं सुबह 8 बजे से निकली थी काम घर से और शाम को आई सीधे पूरे दिन के बाद। इस बीच में ना मेरा कोई एक वीडियो गया और ना कोई ब्लॉग्स गया, ना कोई शॉर्ट, ना लाइव, कुछ नहीं। मतलब जब से मैं 8 बजे के बाद से मेरी मोबाइल बंद। अभी मैं शाम को आई तो रील अपलोड की, उसके बाद मैं अब जाकर ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो मैं रील अपलोड के लिए कर ली तो अब मैं सोची मैं ब्लॉग्स बना दूँ, तो इसलिए मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। तो यही सब चल रहा है, मेरी ज़िंदगी की कहानी यही कहानी है। बाकी मैंने अपने बारे में उतना तो कुछ बताती नहीं हूँ। आज मैं बता रही हूँ। देखिए, हम लोग 7 बहन है, ठीक है, 7 बहन है। तो जब मैं यूट्यूब पे आई ना, मैं चोरी चोरी अपने घर वाले के चोरी चोरी या फिर घर परिवार के चोरी चोरी, सबके चोरी चोरी मैं वीडियो बनाती थी। तो वीडियो बनाती थी तो जैसे मेरे घर पे मेरे घर वाले नहीं रहते तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर लेती थी। तो जब मैं वीडियो मतलब अपलोड करती थी, जो सेटिंग उसमें रहता है वो चोरी छिपे करती थी। टाइटल डालना, टैग डालना है। तो मेरे घर वाले शक खाते थे कि मतलब क्या करती है ये, चोरी चोरी मोबाइल चलाते, आवाज़ तक नहीं आता है कि ये मोबाइल में कर क्या रही है। तो मेरे घर वाले को गलत फहमी हो गया था कि मतलब ये किसी से बात करिए, ठीक है। तो मेरे घर वाले शक करते थे। तो ऐसे ऐसे चला 2-3 महीने। उसके बाद मेरे घर वाले जाके मेरी बहन से बोले कि पता नहीं किससे बात करती है कि क्या करती है, ये जो है कि वीडियो, अरे मोबाइल चलाती रहती है छिपा छिपा के। तो मैं तो सोचती कि घर वाले को पता ना लगे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा, मना करेंगे, गुस्सा करेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो मेरी बहन को जब ये बात पता लगी तो मेरी बहन मेरे मेरे जो पति हैं, मेरे घर वाले हैं, उनको भड़काने लगी। जब भड़काने लगी तो मेरे घर वाले के दिमाग में ये बात घर कर गया कि हाँ ये सही बात है। उसके बाद मेरे घर वाले मतलब मोबाइल छीनने लगे मेरे से, लड़ाई झगड़ा करने लगे। मैं डर के मारे मोबाइल नहीं देती थी कि कहीं चैनल डिलीट ना कर दें। तो फिर वही बात हुआ लास्ट में, मेरी बहन ने मेरे घर वाले को इतना भड़काया कि मतलब ये बात मेरे ससुराल में भी पता लग गया, मायके में भी पता लग गया कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे घर वाले को फिर वीडियो के बहाने मेरी बहन भड़काने लगी कि जो वीडियो बनाती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, बच्चलन होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, आवारा होती हैं, तो ये होती हैं, ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। तो जो वीडियो बनाती हैं वो भाग जाती हैं, ठीक है। तो मेरे मेरे घर वाले को भी, मेरे पति को भी मेरी बहन भड़काने लगी कि ये भी भाग जाएगी। बताइए, मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं उनको छोड़ के कहाँ भागूंगी। तो मेरे मेरे घर वाले तो मतलब पूरा मतलब दिमाग में चल रहा था मेरे घर वाले के कि हाँ ऐसा एक कहीं कर ना दे। तो मतलब सोचते थे कि ये वीडियो ना बनाए, यहाँ तक कि फ़ोटो तक। उसके पहले ना मैं मोबाइल चलाती तो थी, लेकिन ना मैं व्हाट्सएप पे कहीं फ़ोटो लगाती थी, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना यूट्यूब पे। मतलब कहीं अपना फ़ोटो वोटो कहीं कोई भी फ़ोटो मेरा मोबाइल में नहीं था। और जब मैं बनाने लगी वीडियो तो मतलब डालने लगी वीडियो बना के। तो मतलब मेरी बहन को जैसे आग सी लग गई, आग सी लग गई। जैसे उसको लगा ना कि मतलब अब मैं क्या बताऊँ, क्या उसके दिमाग में आया नहीं आया, इतनी उसको आग लगी, इतनी आग लगी।
इतनी भड़काने लगी, मेरे घर वाले को इतनी भड़का दी थी, इतनी भड़का दी थी। मेरे घर वाले जब भी आए, मेरे घर वाले ने मेरे से मोबाइल तक छीनने की कोशिश की थी। मतलब मैं मोबाइल छीन लूँ, इसके पास मोबाइल नहीं रहेगा, पर मैंने मोबाइल दिया नहीं। पर मेरे घर वाले बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ मेरे घर में, घर से भगा दिया। रात को कहाँ जाऊँगी मैं, जाके रास्ते पे खड़ी रही बच्चों को लेके 2-3 बजे तक, 7-8 बजे के ही निकली रास्ते में मैं जाके खड़ी रही थोड़े दूर पे घर से बच्चों को लेके। सब लोग अपने आ रहे हैं जा रहे हैं अपने घर को, मैं कहाँ जाऊँ जब घर से ही भगा दें। तो मैं रास्ते में जाके खड़ी रही। ऐसे झुग्गी डाल के कुछ रहते हैं अपना परिवार लेके, मैं वहीं झुग्गी के पास जाके खड़ी रही कि अकेले कहाँ रहूँगी। तो मैं झुग्गी के पास खड़ी रही। फिर ये बात मेरी बहन को पता लगा। मेरी बहन गई मुझे लकड़ लेके, इतना बड़ा लकड़ लेके मुझे गई मारने के लिए कि इसको मार के भगा देंगे। तो फिर वहाँ गई तो उल्टा सीधा मुझे बोलने लगी, ऐसी है वैसी है, धंधा करती है, ये करती है वो करती है, वीडियो बनाती है, बेइज्जती कराती है, नाक कटाती है, वो करती है। इतना मतलब उल्टा सीधा बहुत कुछ बोली। मेरे साथ में मेरे भाई थे, वो भी मतलब यही बात कि हाँ गलत काम करती है, जब भी तो वीडियो बनाती है, ये कहीं भाग ना जाए, ना हो ना जाए। फिर मेरे पति मेरे को खूब मारे, वहीं रोड पे ही मेरे को मारे। सबके सामने आते जाते बंदे लोग तमाशा इकट्ठा होकर देख रहे थे, मेरे पति मारे। जब मैं गिर गई तो मेरी बहन भी मारी मुझे। और मतलब लड़ाई छुड़ाने के बहाने मेरे को मेरी बहन और बहनों इतना मार देते कि मेरा हाथ में दर्द होने लगा था, इतना मार दिए थे। लेकिन फिर भी सब कुछ हो। फिर मैंने चैनल डिलीट कर दिया। चैनल डिलीट करके मैंने 2-3 महीने तो मैं वीडियो नहीं बनाई, उस चैनल को मैंने वहीं डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरी बहन बोली भागो यहाँ से, भागो, यहाँ रहने नहीं दूँगी। हैं तो मैं बोली कि तेरे बाप का तो है नहीं, यहाँ तो हम कमा खा रहे हैं, तो तू क्यों भगाएगी। नहीं गई मैं, मेरे पति से बोली कि इसको लेके जाओ, यहाँ नहीं रहना है, न तुम्हें न तुम्हारे बच्चों को, न तुम्हारे न इसको। मेरे पति बोले ठीक है चले जाएंगे। मेरे पति बोले, तो मैं बोली नहीं हम नहीं जाएंगे, हम कमा खा रहे हैं अपना, कोई दे तो नहीं रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं तो हम खा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। तो मैं बोली नहीं जाएंगे। तो मेरे पति बोले ठीक है। फिर मैं अपने पति को समझाई तो मेरे पति बोले ठीक है चलो, अब डिलीट कर दिए तो कर दिए, अगर बनाना है तो दूसरा चैनल खोल कर बनाओ। फिर मैंने चैनल खोला दूसरा, ये वाला, अभी जो इस पर मैं ये ब्लॉग आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आपके सामने हूँ। ये वाला चैनल मैंने फिर खोला। जब ये चैनल खोली तो मेरी बहन मतलब इतना, मतलब मेरे मम्मी पापा को, जो भी नाथ रिश्तेदार है, सबको मतलब इतना भड़का दी, ऐसी है वैसी है वो है। सारे रिश्तेदारी में उन लोगों ने मतलब ये बो रखा है कि घमंड में रहती है, बात नहीं करती हो। लेकिन मेरे हालात ये हैं कि देखो, जिस रास्ते में जा रहे हो ना, मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि जिस रास्ते में जा रहे हैं उस रास्ते से अगर मेरी बहन मुझे देख लेती है ना, वहीं रास्ता चेंज कर देती है, दूसरे रास्ते चलने लगती है, या फिर वहीं रुक जाएगी। अगर 2-4 मतलब उसके साथ कोई 2-4 बनते हैं, जिन लड़की हो, जनानियाँ हो, कुछ हो, तो मतलब मुझे दिखा के उल्टा सीधा बोल के उन लोगों के साथ मतलब हंसी मजाक करेगी, मेरे कैरेक्टर को लेके, मेरे बातों को लेके, मेरे बच्चों को लेके, मेरे हालात को लेके, मतलब वो मजाक बनाएंगे कि मेरा के मतलब ये है वो है, ऐसे वैसे, अपने को हीरोइन समझते, ये करती है वो करती है। नहीं, मैं हीरोइन नहीं हूँ, मैं कहाँ हीरोइन हूँ मैं, और ये मेरा समय थोड़ी हीरोइन बनने का। लेकिन मेरे जो हालात हैं, जिस हालात में मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ, जिस हालात में मैं जी रही हूँ, उन परिस्थितियों की वजह से अपने हालात बदलने के लिए अगर हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता हमारा हालात बदल जाए, हम काम कर लें। तो ये बस यही सोच के मैं यूट्यूब चैनल पे आई कि मतलब कुछ हमारा मदद हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं जमता है कि जमने वाली बात क्या है, हम मैं हूँ चाहे कोई भी रहे, देखिए कोई भी हो, अगर यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हो, तो मतलब किसी को भी पता लगता है, रिश्तेदार हो गए चाहे अपने पास के लोग, मतलब
चाहे वो बनाते ही क्यों ना हो, खुद क्यों ना वो बनाते हो, खुद क्यों ना वो वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी मन में पता नहीं क्या जलन हो जाती है, क्या ईर्ष्या आ जाता है उनके, कि मतलब बड़ी अजीब तरीके से मतलब देखते हैं, सोचते हैं या बात करते हैं। तो इसलिए मैं तो यही राय दूंगी कि जो लोग नए हैं, नए क्रिएटर जो लोग हैं, नया नया जो काम करने शुरू किए हैं, मैं यही बोलूँगी कि देखिए, अपना ना कोई रिश्तेदार यहाँ सपोर्ट करता है, ना अपने जान पहचान के करते हैं सपोर्ट। अगर करेगा हमें सपोर्ट तो यूट्यूब फैमिली करेगा और अनजान लोग करेंगे नहीं। अपना रिश्तेदार तो वीडियो भी नहीं देखेगा। अगर हमारा वीडियो भी सामने आ जाता है तो ऐसे करके हटा देगा, वीडियो को ऊपर ऊपर भगा देगा। तो अपने लोग सपोर्ट नहीं करते, यहाँ गैर लोग सपोर्ट करते हैं। अपनों से अच्छा गैर हैं। सोशल मीडिया पे आके ये बात तो समझ में आ जाता है किसी को भी, जो भी काम करता है सोशल मीडिया पे, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो। लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद ये बात समझ में आ जाता है कि हाँ, अपना रिश्तेदार तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, कि कहीं उनके एक सब्सक्राइब से या फिर एक फॉलोअर से कहीं हम आगे ना बढ़ जाएं, तो इसलिए अपने रिश्तेदार लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, गैर लोग सपोर्ट करते हैं। और गैर के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं या फिर आगे भी जाएंगे। तो मैं तो ये बोलूँ कि जो लोग नए क्रिएटर हैं वो लोग मतलब किसी की बातों को ध्यान में ना रखें। अगर हमें काम करना है या आगे बढ़ना है तो हम दूसरे की बातों को लेकर चलेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे यूट्यूब की दुनिया में या फेसबुक पे, चाहे कहीं भी हो। तो आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबकी बातें इग्नोर करिए, किसी का कोई जवाब ही ना दीजिए, जो बोलता है बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए। बस आप अपने हिसाब से काम करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, आज मेरे को हो गए 2 साल होने को है, अप्रैल आएगा ना 2 साल होने को हो जाएगा। मेरी बहन आज तक ना मैं अपने बहन से बोली, मेरी गलती क्या है कि मैं बोलने जाऊँ या फिर किसी के पैर पे गिरने जाऊँ, मेरी गलती तो कुछ दिख नहीं रही है, पर उनके नज़र में मैं गलत हूँ तो भाई ठीक है, जो समझ रहे हो समझो। लेकिन आज तक बोली नहीं, ना मेरे दरवाजे आई, और तो और बाकी सब जितने रिश्तेदार हैं सबको मना करके रोक के रख दिया कि हाँ ये उससे मतलब नहीं रखना, ये करना वो करना। बाकी एक की वजह से हम लोग साथ हैं, तो मेरे को छोड़ के बचे 6, तो 6 में से एक की वजह से 5 लोग मतलब मना करने पे, एक के मना करने पे 5 लोग मतलब अपना रिश्ता तोड़ लिए कि हाँ, जब ये मना कर रही है तो मतलब हम उस जगह पे नहीं जाएंगे जिस जगह पे मना कर रही है। तो आप लोग बताइए, क्या पैसे में इतनी ताकत होती है कि मतलब हवा का रुख इंसान बदल देता है, इंसान का दिमाग बदल देता है। तो मतलब पैसे कितने दिन तक रहेगा साथ में, जब तक हम काम करते हैं, जब तक हमारे पास पैसे रहते हैं, उसके बाद तो पैसे रहेंगे नहीं। पैसे का क्या है, इधर से आएंगे इधर निकल जाएंगे, पैसे हमेशा पास में नहीं रहते। लेकिन फिर भी पैसे का गुरूर रहता है इंसान को कि हाँ हमारे पास पैसे हैं। तो पैसे के दम पे मतलब पूरा रिश्तेदारी मतलब जैसे नहीं होता है ब्रेक लगाना, वैसे ब्रेक लगा हुआ है कि यहाँ नहीं जाना, मेरे पास मतलब कि नहीं जाना इसके पास। कोई बात नहीं, हम भी मान गए हैं, देखते हैं हम जाते हैं क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा तो इतना मतलब जी भर गया रिश्तेदारों से। और जी इसलिए भर गया कि ना हम लोग कुछ देते हैं। तो इसीलिए मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, अपना काम से मतलब रखती हूँ। बाकी जो भी हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, अपना जब ज़रूरत पड़ेगा तो बंदे अपने आप आएंगे रिश्ता जोड़ने के लिए। नहीं ज़रूरत है, जब तक नहीं आ रहे हैं बंदे, नहीं पूछ रहे हैं, नहीं आना जाना है, नहीं बात विचार है। लेकिन जैसे ज़रूरत पड़ेगा बंदों का, वैसे अपने आप अपनी मर्जी से आएंगे रिश्ता जोड़ने के लिए, बात विचार करने के लिए कि हाँ हमें आपसे काम है, आपकी ज़रूरत है, ये सब बोलने के लिए हैं।
तब दूसरों की चुगलियाँ लेके आ जाएंगे, वो आपको ऐसे बोल रहा है, वो आपको ऐसे बोल रही है, मतलब दूसरे की चुगलियों के दम पे अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। लेकिन अभी तो मतलब दूरी है हमसे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, दूरी है तो दूर ही सही। हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने काम में व्यस्त हैं, अपने बच्चों में व्यस्त हैं, अपने घर परिवार में व्यस्त हैं। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि जितना दूरी बंदे दूर रहें बंदे वही सही रहेगा हमारे लिए। हम खुद ही चाहते हैं कि हमसे दूर ही रहें बंदे, हमारे करीब ना आए, हमारे पास ना आए। ऐसे रिश्तेदारी और ऐसे रिश्तों से अच्छा है कि हम बिना रिश्ते का रहें। देखिए, महंगाई के ज़माने में देता लेता कोई किसी को नहीं है। अगर कोई देता है तो उधार देता है, ठीक है, उधार देगा, वो भी बहुत सिफारिश पे देगा, वो भी उसके मन में 100 सवाल रहेंगे। 100 सवाल ये रहेंगे कि पैसे दे दूंगी तो ये देगी कि नहीं देगी, कितने दिनों में देगी। और मान लीजिए अगर गलती से बंदे पैसे दे भी देते हैं, अगर गलती से कोई रिश्तेदार आपको पैसे दे भी दिया तो उनकी क्या प्रॉब्लम होगी? उनकी प्रॉब्लम ये होगी कि गए लोग बाद में मांगेंगे, लेकिन वो लोग पहले बोलेंगे हमारे पैसे वापस करो, हमें ये काम है वो काम है। तो इसलिए अपनों से दूर, जितना दूरी रहे रिश्तेदारों से उतना सही है। क्योंकि मैंने लेके देख लिया है, अपने रिश्तेदारों से पैसे मैंने लेके देख लिया है। क्या होता है कि अगर हम, आप भी ये बात नोट करिएगा, चाहे आप लोगों के साथ भी होता होगा ये बात, ये लोग आप लोग, ये ऐसा तो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा या फिर होता होगा, जो हमारे साथ होता है, हुआ है, वही हम बता रहे हैं। देखिए, अगर हम गैर लोगों से पैसे ले लेंगे ना, वो 1-2 महीने मान जाएंगे, या फिर अगर वैसी स्थिति आपकी है तो 1 से 2 महीने मान जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदारों से पैसे लेंगे, 10 दिन भी नहीं बीतेगा, क्या बोलेंगे? हमारा पैसा दे दे तू ना, तो हमारा ही काम रुकेगा ना। हमारी रिश्तेदारी में हमारी सास का ऑपरेशन कराएगा, बात हमारी जेठानी का ऑपरेशन कराएगा, बात हमारी उनका ऑपरेशन कराएगा। मतलब उसी पैसे से, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, उसी पैसे से उनका घर का सारा जरूरत पूरा होगा, उनका सारा काम पूरा होगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपने रिश्तेदारों से पैसे ना ही लो तो सही है। जितनी दूरी बना के रहो उतनी सेफ्टी हो, आप सेफ्टी हो और सुरक्षित हो। अगर आप जहाँ मतलब रिश्तेदारी निभाने चले, लेन देन करने चले, वहाँ आपके साथ मतलब बुरा होना ही होना है और रिश्ता टूटना ही टूटना है। कितने लोग तो हालात देख के रिश्ता जोड़ते हैं, हालात देख के ये ऐसे रिश्ता जोड़ते हैं कि मतलब आज चलो इनके पास पैसे हैं तो ये हमारा पैसे से ज़रूरत पड़ेगा तो सपोर्ट करेंगे, तो इस सोच के इसलिए रिश्ता जोड़ते हैं कि हाँ हमें पैसे से मदद करेंगे, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो। और कितने लोग सोचते हैं आपकी गरीबी देख के दूर भागते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं कि नहीं हम पे इनसे रिश्ता जोड़ेंगे तो इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हमसे मांगेंगे या फिर हमारे घर आएंगे खाने के लिए। आज के ज़माने में कोई भूखा नहीं रहता, ठीक है, कोई भूखा नहीं रहता और कोई बिना खाए नहीं रहता है, और किसके घर मतलब खाने की कमी नहीं रहती। अगर ऐसे हालात हो जाते हैं तो उस हालात में रिश्तेदार काम नहीं आते हैं। तो इन सबसे अच्छा है कि अपना ये मेहनत करो, अपने दम पे रहो और अपना बनाओ खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जितना दूरी उतना खुशी। तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब अपने रिश्तेदारों से नहीं उतना मतलब रखते। हम ऐसे ही स्वस्थ मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, हम हमेशा हैप्पी रहते हैं। अपने घर परिवार में, अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और हाँ, जितने में रहते हैं उतने में ही खुश रहते हैं। ये नहीं कि किसी का पैसा देख लिया तो मन में लालच हो कि हमारे पास भी पैसा होता तो ये करता, वो करती, ये करती, ये करती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में, अपने जितने में हूँ, जैसे हालात में हूँ, मैं खुश रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी यही शिक्षा, यही राय दूँ कि दूसरों के धन दौलत का लालच नहीं करना चाहिए। जितना जो अपना रहता है उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में अपना सारी ज़रूरतें पूरा करना चाहिए, जो भी हमारे ज़रूरत। तो यही सब बात है, मेरा ही नहीं, हर एक किसी के साथ। शायद ही कोई रिश्तेदार है जो रिश्तेदारों का सपोर्ट करे, बाकी सब मान लीजिए जिनके पास पैसा हो जाता है, उनके पास
थोड़े नए लोग भी हो जाते हैं पैसे वाले, तो उनके नए नए रिश्तेदार भी हो जाते हैं। फिर अपने गरीब रिश्तेदारों की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि सारी ज़रूरतें तो दूसरों से पूरा होता है ना। तो इसलिए अगर गरीब लोग गरीब हैं तो आपको रिश्तेदारों की ज़रूरत है, तो आपके रिश्तेदार आपको साथ नहीं देंगे। इसलिए भैया दूर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाकी फ़िलहाल तो देखिए, मैं जो कल बता रहे थे आप लोगों को कि मुझे मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं शाम को कल भी बना के पी थी, आज भी बनाई नहीं थी, मेरी बेटी बना के दी थी हल्दी वाला दूध तो मैंने कल शाम को पिया था, आज भी मैं पी रही हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या पता इसी से मुझे आराम हो जाए, तो 2-4 दिन पी के देखती हूँ, अगर आराम हो जाएगा तो ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी बहुत गर्म है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है हल्दी वाला दूध, 1 कप है, कप में 1 कप हल्दी वाला दूध है। तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पीऊँगी, ताकि थोड़ा मेरा दर्द आराम रहेगा, राहत रहेगा तो ठीक रहेगा। मैं मोबाइल चार्ज नहीं की थी ना, तो अभी लगाई हूँ चार्ज में, क्योंकि चार्ज ख़त्म हो गया है। दिन में तो लगा नहीं पाई, क्योंकि हमें छिपा के मोबाइल रखना पड़ता है दिन में, तो हम चार्ज भी नहीं कर पाते, जो घर से चार्ज करके जाओ उसी में। और मेरा है कि मतलब नेट हमेशा चालू रहता है, तो ख़त्म हो जाता है चार्ज ही ख़त्म हो जाता है शाम तक। इसलिए चार्जर भी लेके कभी कभी जाते हैं, पर वहाँ लगाने का उतना वो नहीं है, तो छिपा के रखना पड़ता है। तो कभी चोरी चोरी लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, ले आके घर पे लगाती हूँ। मैं सोची बना लूँ ब्लॉग, तो फिर चार्ज ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने चार्ज में लगा के ही ब्लॉग बना रही हूँ। देखिए मेरे घर में कपड़े सपड़े अभी फैले हुए हैं, क्योंकि मैं अभी आई हूँ, तो कुछ काम कुम नहीं की हूँ अभी मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। अभी कोई काम कुम नहीं की हूँ, अभी मैं बस आके बैठी थी, और बैठ के मैं अब ये अपना ब्लॉग बनाना शुरू की। बाकी अब मेरी लड़की हो गई है थोड़ी बड़ी, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, थोड़ा बहुत क्या मतलब, शाम को समझिए कि आती हूँ तो सारा खाना पानी रेडी रखती है मेरी लड़की, देना खाना पानी सब कुछ मतलब वही निकाल देती है, तो हम खा पी के सोते हैं अपना। नहीं तो जो जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं आती थी तो खाना बनाती थी, उसके बाद ही हम खाते थे। और अब है तो थोड़ा आराम रहता है, लड़की की वजह से थोड़ा आती हूँ तो बच्चा है, थोड़ा आलस तो खाते हैं, लेकिन फिर कहते सुनते हो तो जाते तो अपना करके लाती है, तो हम खाते पीते हैं। बाकी अभी इतना बच्चों का आपको पता ही है, भाई बच्चे का उम्र है, बच्चे जैसा ही रहता है। अभी ज़्यादातर बच्चों का खेलने में ही मन लगता है कि खेलें कूदें, तो इसलिए उतना दबाव भी नहीं देती काम के लिए, जो अपने हल्का फुल्का कर देती, झाड़ू पोछा कभी कर देती, कभी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती है। सुबह में लेट होने लगती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत करवा देती है, तो उतने से ही मुझे सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे ही करके हमारी ज़िंदगी कट रही है बच्चों के साथ। अब मेरे बच्चे भी क्या हैं 2 बेटियाँ हैं मेरे, बस वही सारी दुनिया है मेरी, उन्हीं के साथ जीना मरना है, उन्हीं के साथ खुश रहना है। बाकी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे मतलब शिक्षा पाएँ, अच्छे से अच्छे उनको मतलब कामयाबी हासिल हो, ताकि आगे चल के अपना रोजी रोटी कोई करके कमा खा लें, यही कोशिश रहती है और कुछ नहीं। और क्या गरीब बंदा कोशिश करेगा। वैसे सपने तो बहुत सजाते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा के ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये नौकरी बच्चा करेगा वो नौकरी करेगा, पर देखते हैं समय और हालात और किस्मत क्या करता है। अगर किस्मत साथ दे दिया और बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो ठीक ही है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और मैं यहाँ पे मतलब इस पे यूट्यूब पे मैं काम भी करती हूँ, तो अपने बच्चों की वजह से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे वीडियो अपलोड होता है, कैसे क्या होता है। मेरे बच्चे मेरी चोरी चोरी चैनल चला के 1 साल तक वीडियो खुद डालते रहे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मतलब
पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क होता है। वो बस प्राइवेट में ही वीडियो डालते गए, ऐसे कर के उन लोगों ने 1 साल अपना बर्बाद किया यूट्यूब चैनल पे। तो फिर जब प्राइवेट था तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे, व्यूज़ भी नहीं आते थे, 2-4 व्यूज़ आते थे प्राइवेट में, अपने रिश्तेदार लोग ही देखते थे, वो भी ये लोग कहीं शेयर करते थे व्हाट्सएप पे, तो देखते थे। फिर मुझे पता लगा तो मैं बोली कि मुझे बताओ कैसे क्या करते हैं। फिर मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया, तो फिर मैं बनाने लगी, तो वही 20 से 25 व्यूज आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे। मैं 10 व्यूज, 15 व्यूज, 20 व्यूज, 25 व्यूज ऐसे भी करके व्यूज आते थे। जब इतने व्यूज आते थे तो फिर जैसे थोड़ा 2-4 व्यूज बढ़ जाते थे तो थोड़ा मन में लालच बढ़ जाता था, और सब्सक्राइब बढ़ते थे तो लालच बढ़ता था। ऐसे ऐसे करके मतलब 1 साल हम बर्बाद किए सीखने में। तब जाके फिर उसको चैनल को डिलीट करना पड़ा, और जब वो चैनल डिलीट कर दिए फिर उसके बाद ये चैनल खोले, तो इस चैनल में भी हमारी लापरवाही है। हमारी लापरवाही यहाँ से हो गई कि 1 साल तक हम बस शॉर्ट वीडियो डालते रहे, ना लाइव आए ना ब्लॉग्स बनाए, तो हमारी ही लापरवाही थी। हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब ब्लॉग से या फिर लाइव आने से जो है कि वॉच टाइम पूरा होगा। तो मैं बस ऐसे ही शॉर्ट डालती थी। जब मेरे 1 केजी सब्सक्राइब पूरा हुए ना, जब मैं सोची कि अब मेरा मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज हुआ नहीं, मोनेटाइज हो रहा था। मैं सोची क्यों नहीं मोनेटाइज हो रहा है। फिर मैं ऐसे ही सीखने के लिए एक दिन लाइव आई, तो कुछ बंदे जुड़े, फिर बंद कर दी शर्म के मारे। फिर 2-4 दिन ऐसे ही कभी मतलब फेस लाइव आऊँ, तो कभी बस ऐसे ही अपना फ़ोटो लगा के लाइव आऊँ। पर बंदे जुड़े, पर ना मुझे बोलने का वो आए तरीका है कि कैसे इसको एडजस्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, मतलब कुछ तरीका ना पता था। फिर मैं डर के मारे बोलती भी नहीं थी, जल्दी से बंद कर देती थी लाइव। 2-2, 4-4 मिनट चला के डर के मारे कि क्या बोलूँगी, क्या कैसे बोलूँगी, क्या करूँगी। फिर मैं उसके बाद मैं दूसरे के लाइव में जाना शुरू की। जब दूसरे के लाइव में जाना शुरू की तो सबको देखी कैसे बोला जाता है, कैसे बात किया जाता है, ऐसे ऐसे करके फिर मैं थोड़ा, मुझे अभ्यास हुआ दूसरों का देखी, तो मुझे थोड़ा कुछ मिला ज्ञान, अनुभव कि मतलब हाँ मैं भी ऐसे करूँगी तो क्या पता मेरा भी वॉच टाइम पूरा हो। तो फिर मैं भी जैसे जैसे दूसरों का सुनती थी वैसे ऐसे मैं भी अपना थोड़ी थोड़ी बोलने लगी बात, वेलकम करने लगी थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे ऐसे करके फिर मुझे प्रैक्टिस हुआ बोलने का। तो फिर अब तो कोई आता है तो वही बात विचार हो ही जाता है लाइव में। तो ऐसे ऐसे करके मैंने लाइव चलाना शुरू किया, तब जाके मेरा थोड़ा बहुत वॉच टाइम पूरा हुआ। उस लाइव चलाने के बाद भी ये नहीं पता था कि हम जितना लाइव ज़्यादा लंबा लाइव चलाएंगे उतना हमारा वॉच टाइम पूरा होगा। तो लंबा लाइव भी नहीं चलाते थे हम। उसके बाद 2-4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20 से 25 मिनट लाइव चला के हम बंद कर देते थे। जैसे बंदे आते थे ज्वाइनिंग करते थे, उसके बाद वो निकल जाते थे, फिर मैं बंद कर देती थी। उसके बाद देखते देखते मुझे 100-200 ऐसे करके जब मुझे वॉच टाइम होने लगा, फिर मन में लालच आने लगा। तो अभी ज़्यादा नहीं, फिर भी 2 घंटे, 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे ऐसे कर करके मैं मतलब अपना लाइव कोशिश कर करके चला लेती हूँ कि हाँ मेरा कुछ वॉच टाइम जुड़ जाएगा। तो देखिए कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो ब्लॉग्स भी नहीं बना पाती, लेकिन अभी 2 दिन से मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग से रेगुलर डालूँ ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। तो इसमें आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो सही रहेगा मेरा वॉच टाइम पूरा करने में, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश यही करिएगा कि हमारा वॉच टाइम पूरा कराइए थोड़ा सपोर्ट करके, और हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा देख के बंद कर दीजिएगा, नहीं, वीडियो जब पूरा देखेंगे जब भी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा मेरी बातें कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, या फिर मैं कैसे हालात में रहते हैं, या फिर मैं कहाँ से हूँ। तो आप लोग वॉच करिएगा पूरा,
देखिए मैं अपना पता बता रही हूँ, मैं कहाँ से हूँ। देखिए मैं यूपी से हूँ। मेरे ज़िले का नाम है मोहनाथ भंजन, जो आजमगढ़ ज़िला के पास है। यही मेरा पता है। और मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम करेंगे तभी खाएंगे, नहीं काम करेंगे तो नहीं खाएंगे। इसलिए मैं भी काम करती हूँ कि बच्चों का थोड़ा पढ़ाई लिखाई पालन पोषण अच्छे से हो जाए। इस करके मैं भी काम करना शुरू कर दी। बच्चों हालात देख के ही अपना मैं काम करना शुरू कर दी कि थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा घर में, थोड़ा मेरे बच्चों को खाने पीने की सुविधा हो जाएगी। इस करके तो जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा मेरे वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे वीडियो में जुड़ने के लिए।